नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। तेल और गैस को लेकर सरकारी सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार ने कहा है देश में डोमेस्टिक गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा तेल इंपोर्ट बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि 40% उत्पादन हम घरेलू उत्पादन करते हैं अगर एलपीजी की बात करते हैं, लेकिन 60 में से 80 से 85% जो आयात होता था वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होता था, जो इस समय डिस्टर्ब्ड है। इसलिए सरकार ने कहा है कि हम अन्य जो एरियाज है वहां से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 55% तेल इंपोर्ट होता था, अब 70% हो रहा है। देश में घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये सरकारी सूत्रों का कहना है। गैस कीमतों में बढ़ोतरी मौजूदा हालात की वजह से नहीं, जमाखोरी को रोकने के लिए 25 दिन की बुकिंग पीरियड। तेल रिफाइनरी ने एलपीजी उत्पादन 10% बढ़ाया और इसीलिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी लागू कर दिया है। साथ ही सरकार ने एक और आदेश जारी किया है। उस आदेश के तहत अब उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो बहुत जरूरी है, जैसे घरेलू उपभोक्ताओं को गैस मिल पाए, उर्वरक क्षेत्रों को गैस मिल पाए, परिवहन को गैस मिल पाए, इन सबको प्राथमिकता दी जाएगी, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों के जारी जंग के बीच अब दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर टेंशन शुरू हो चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद एलएनजी की सप्लाई में बड़ा झटका लगा है। सवाल है कि क्या हम भारतीयों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए? क्या इससे घर पहुंचने वाले गैस सिलेंडरों की कीमतों पर असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्या किसानों और उद्योगों को नुकसान होगा? क्योंकि सवाल अब केवल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का नहीं है, फूड सिक्योरिटी का है, एनर्जी सिक्योरिटी का है और सबसे ज्यादा जरूरी लाइवलीहुड सिक्योरिटी का है। देखिए रिपोर्ट। जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ उसी दिन हमको अंदाज़ा हो गया था कि डीजल हो, पेट्रोल हो या गैस हो, इसकी कमी ज़रूर एक ना एक दिन भारत देश को भुगतना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसके बाद में आगे अगर वॉर नहीं रुका तो इससे भी ज़्यादा दिक्कतें आने वाले दिनों में हमको देखना मिलेगा। कुछ इसी तरह मुंबई से भी खबरें आई। मुंबई में होटल्स के संगठन आहार के मुताबिक मुंबई के 20% होटल गैस सप्लाई की वजह से बंद हो चुके हैं। सप्लाई पर संकट जारी रहा तो अगले 2 दिनों में 50% तक होटल बंद हो सकते हैं। राजस्थान में भी गैस की किल्लत की बात निकलकर सामने आई। दावा किया गया कि राजस्थान के 10 बॉटलिंग प्लांट्स में केवल 2-3 दिन का ही स्टॉक बचा है, जिस वजह से सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने गैस सप्लाई पर एस्मा लागू कर लोगों की चिंता को दूर कर दिया। सिलेंडर भी बैन कर दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल भी जल्दी ही बैन होने वाला है, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार की जो विदेश नीति है, हमारे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति है, वो पूरी तरीके से फेल है। गैस सप्लाई के संकट की बात उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ईरान युद्ध के हफ्ते भर के भीतर गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया, कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया। फिर सरकार ने बुकिंग नियमों में बदलाव कर दिया। मिनिमम बुकिंग समय सीमा 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई। सरकार ने दावा भी किया कि उसके पास गैस के पर्याप्त भंडार हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मौजूदा जियोपॉलिटिक्स संकट और फ्यूल सप्लाई पर एलपीजी की कमी को देखते हुए मंत्रालय ने तेल रिफाइनरीज को एलपीजी का ज्यादा उत्पादन करने और अतिरिक्त उत्पादन के आदेश जारी किए हैं। Let me first say that the government of India, in partnership with the state governments, is doing whatever it can to ensure that there is minimal disruption of supplies of LPG gas to public eateries, to people's homes. Everyone is aware that there is a crisis in West Asia. We import a lot of our liquefied natural gas from West Asia through the Straits of Hormuz, but the government is ensuring that the disruptions are minimized. अब सवाल उठता है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? चीन न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।